तत्पश्चात वशिष्ठ जी राजा दशरथ ने स्वर्ग गमन की बात संभळावी अने जे सांभळीने श्री रघुनाथजी दुख पाम्या अने एमनु दुख सहन न थाय एवं दुख प्रति एमना स्नेहने एमने मरवानु कारण जाणीने धीर धुरंधर श्री रामचंद्रजी अत्यंत व्याकुल थई गया। कुल से कठोर सुनते कटवानी बिलपत लखाने सिए शविरानी। ब्रज समान कठोर कड़वी वज्र समान कठोर कड़वी वाणी सांभळी लक्ष्मण जी सीताजी अने सर्वे राणीओ विलाप करवा लागी। समस्त समाज शोकथी अत्यंत व्याकुल थई गई अने जाणो राजा आजे ज मर्यो होय अने एवं दुख लाग्યું। मुनिवर बहोरी राम समझाई सहित समाज सुरत नहाई। पछी मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठजीए श्री रामजी ने समझाव्या अने पछी तेमणे समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान कर्યું अने ते पछी प्रभु श्री रामचंद्रजीए निर्जड़ एले जड़ बिना व्रत कर्યું जेने निर्जड़ा कहेवाय अने ए निर्जड़ा व्रत कर्યું अने मुनि वशिष्ठजीना कहेवा छतांय कोईए जड़नुं ग्रहण ना कर्યું। बीजा दिवसे सवार थये मुनि वशिष्ठजीए श्री रघुनाथ जी ने जे आज्ञा आपी ते सर्वेनु कार्य प्रभु श्री रामजीए श्रद्धा भक्ति आदर सहित कर्यो छे अने पिताजीना कार्योमां भक्ति भाव अने श्रद्धा राखीने आ बधुं कर्युं अने गुरुजीनी आज्ञानुं एक वाक्यनुं पालन कर्युं छे। करी पितु क्रिया वेद शिवरी बेहे पुनीत पा तक तम तरनी। वेदोमां जेम कहेवायुं छे तेज प्रमाणे पोतानी पितानी क्रियामां कंई पण बाकी ना रही जाए एम करीने श्री रामचंद्रजी पाप रूपी अंधकारने नष्ट करनारा अने नष्ट करीने सूर्य रूपी श्री रामचंद्रजी शुद्ध थया छे अने जेमनुं नाम पाप रूपी तुरत ज वाड़ी नाखवा माटे अग्नि छे अने जेमनुं सिमरण मात्र समस्त सुख मंगळोनुं मूल छे एवुं रामजीनुं नाम छे जेनुं नाम सिमरण करवाथी सुख अने आनंदनी अनुभूति थाय छे। ते नित्य शुद्ध बड़ भगवान श्री रामजी शुद्ध थया अने साधुओनी एवी सहमति छे के तेमनुं शुद्ध थवुं एवुं छे के जेवुं तीर्थना आवानथी गंगाजी शुद्ध थई जाय छे अने गंगाजी तो स्वभावथी शुद्ध अने पवित्र छे एमना जे तीर्थोनुं आह्वान करवामां आवे छे उल्टा तेज गंगाजीना संपर्कमां आववाथी शुद्ध थई जाय छे। आ रीते सच्चिदानंद आनंद स्वरूप श्री रामचंद्र भगवान नित्य शुद्ध ज होय छे पण एमना ससर्गना कर्म जे शुद्ध थई गया ज्यारे शुद्ध थया 2 दिवस बीती गया अने त्यारे श्री रामचंद्रजीए प्रीतिनी साथे गुरुजीने कह्युं नाथ लोग सब निपटे दुखारी कंद मूल फल अंगु आहारी। हे नाथ सर्वे लोको अहीं अत्यंत दुखी थई रह्या छे कंद मूल फल अने जड़नो ज आहार करी रह्या छे। भाई शत्रुघ्न सहित भरत ने मंत्रीओ ने अने सर्वे माताओं ने जोईने मारी एक पण युग समान बीती रही छे। रामजी एम कही रह्या छे के आ तो पंचवटी में तो राजमहल जेवो आनंद ना होय कंद मूळ खाईने अने ए लोको तो भले आनंद मता पण रामजी ने एवं लाग्युं के अहींया दुखी थता छे। सब समेत पूरे धरही पाओ आपोई अम रावती राहु माटे सर्वेनु साथे
આપ અયોધ્યાપુરીમાં પધારો, પરત પધારો, આપ અહીં છો અને રાજા અમરાવતી સ્વર્ગમાં, અને રાજા અમરાવતીમાં સ્વર્ગમાં છે, અયોધ્યા સૂની છે, આપના વિના અયોધ્યા સૂની પડી છે. મેં ઘણું નહીં કહી નાખ્યું, આ સર્વે મોટી ધૃષ્ટતા કરી છે. હે ગોસાઈજી, જેવું ઉચિત હોય તેવું જ કરો. વશિષ્ઠજીએ કહ્યું, હે રામ, તમે ધર્મના સેતુ અને દયાના ધામ છો. તમે ભલા આવું કેમ નહીં બોલો? લોકો દુઃખી છે. 2 દિવસ તમારા દર્શન કરીને ભલાને શાંતિ અને લાભની અનુભૂતિ કરી રહ્યા છે. અગાઉ શ્રી રામજીના વચન સાંભળીને સમસ્ત સમાજ ભયભીત થઈ ગયો. જાણે મંદ દરિયે બહાણ ડગમગું રહી હોય એવું મન થઈ ગયું નગરવાસીઓનું. પરંતુ જ્યારે તેમણે ગુરુ વશિષ્ઠજીની શ્રેષ્ઠ કલ્યાણમૂલક વાણી સાંભળી તો પછી બહાણને માટે જાણે પવન અનુકૂળ થઈ ગયો હોય એવું સર્વે લોકો પવિત્ર પિયસ્વામીની નદીમાં અને નદીના પવિત્ર જળમાં ત્રણેય સમય સવાર, બપોર અને સાયંકાળે સ્નાન કરે છે. જેના દર્શનથી જ પાપીઓનો સમૂહ નષ્ટ થઈ જાય છે. તેઓ મંગળ મૂર્તિ શ્રી રામચંદ્રજીને દંડવત પ્રણામ કરીને તેમનો નેત્રો ભરીને જુએ છે.